सीरियल साथ निभाना साथिया 2 आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विलजी भाई कहते हैं कि तूने हमको धोखा दिया ना, तेरी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कि तू हमको धोखा कैसे दे सकते। तब बोलते हैं देखिए हमने किसी को धोखा नहीं दिया है, यहाँ पर मैं अपनी बहन की शादी को बचाने के लिए आया हूँ। तब कहते हैं कि तेरे कहने का क्या मतलब है, सागर तो किसी एंथोनी को नहीं जानता। तो कहते हैं कि देखिए आप जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं वो आपकी बात सच है, लेकिन मुझे मेरी बहन की ज़िंदगी बचानी है। ये जो सागर है ना वो मेरी बहन को धोखा दे रहा है, बच्चा बनकर वो सबके सामने ये सब काम कर रहा है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज़ जाने दीजिए। तब कहते हैं कि देखो मैं जो हूँ ना वो लक्ष्मी के लिए काम करता हूँ। तब कहते हैं कि लक्ष्मी के लिए काम करते तो आपको बहुत ज़्यादा उसके 4 गुना पैसा दूंगा मैं। वेलजी कहते हैं कि हम बेईमानी भी बहुत ईमानदारी से करते हैं, अब मैं सागर को धोखा तो नहीं दे सकता हूँ, इसलिए इसको ख़त्म करो यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर जो गहना इतनी परेशान होती हैं, बोलती हैं कि कॉल तो आनंद का लग ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। तब कहते हैं कि किसी न किसी का नंबर तो होगा ना सागर के पास, क्योंकि हम तो जामनगर में किसी को जानते नहीं है। कृष्णा तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। और यहाँ पर जो कृष्णा है उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है और भवानी को पैसे निकाल कर देती हैं। तो बोलती है ये मेहंदी की रस्म के लिए है ना, मेहंदी वाली को दे दीजिए। तब बोलते हैं शगुन देना है ना, तो ज़्यादा पैसे वो ले लेती हैं भवानी उनके हाथ से। तो अभी जमुना देखते ही रह जाती हैं, तभी पहुंचती हैं वहाँ पर गहना और उठाकर पैसे वो बा के हाथ में रख देती हैं। तो बा देखती हैं गहना की तरफ और तभी हेमा कहती तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे बा से पैसे लेगी। और यहाँ पर भवानी कहती है कि अभी मेहंदी वाली को देना है और उसके बाद शादी की रस्मों में और भी काम आने वाला है ना। तो बा कहती हैं कि हाँ ठीक है। गहना कहती हैं कि गलत जगह से उठाकर मैंने पैसे सही जगह पर दिया। अच्छा कनक भाभी आप बताइए कि शगुन तो दूल्हे दुल्हन के हाथ से ही दिया जाता है ना। तो कनक हाँ कर देती है और यहाँ पर बोलते हैं कि देखो वो जो आनंद है ना वो एंथोनी बनकर वहाँ पहुँच गया है। तब उनके पापा कहते हैं कि रुको अभी मैं बताता हूँ उसको। तब कहते हैं रहने दो पापा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने काम कर दिया है। यहाँ पर जैसे ही अच्छे से बोल रहा होता है तो पहुँचती है हेमा, उनको देखकर दोनों डर जाते हैं। तब कहते हैं अरे तेरे लिए सरप्राइज है, चल नीचे तेरी ना मेहंदी की रस्म होने वाली है। तब कहती है मेहंदी की रस्म तो शाम को होनी थी, सुबह क्यों हो रही है। तब कहते हैं कि सुबह हो रही है ना, अभी पैसे देने हैं उसको। तभी यहाँ पर कृष्णा पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि अरे यार दोस्त तेरी तो मेहंदी है ना, तो इतना परेशान क्यों नजर है, चल नीचे चल। और ये जो फ़ोन है उसका यहाँ पर क्या काम है। फ़ोन लेकर उनके बेड पे छोड़ देते हैं और सागर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अपने मन में सोचते हैं कृष्णा की यहाँ पर गहना आएगी, अब मैं यही चाहता हूँ कि गहना अच्छे से काम कर पाए। गहना उसके बाद अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर मेहंदी की जो रस्में होती हैं, जो रिवाज होता है वो सब कुछ यहाँ पर शुरू हो जाता है। और ये जो कनक है वो हेमा की तरफ देखती है, हेमा कनक की तरफ देखती हैं और अपने मन में सोचती हैं अरे रे मतलब ऐसा कुछ होने वाला है ना कि ये इस घर में आधा हिस्सा मेरा आधा टिया का, क्या होने वाला है ना, मैं तो अमीर हो जाऊंगी। जैसे इतनी बात अपने मन में सोचती हैं तभी कनक अपने मन में सोचती है तुम ये मुझे पता है हेमा कि तुम ये जो है ना अपने घर के बारे में सोच रही हो, अपने हिस्से के बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं तो पूरे का पूरे देसाई फैमिली के साथ क्या करने वाली हूँ तुम तो सोच भी नहीं सकती हो, तुम तो सिर्फ हिस्से के बारे में सोच रही हो, मैं तो पूरा घर ही लेकर रहूंगी देखना तुम। यहाँ पर जो सागर है वहाँ से जाने की बार बार कोशिश कर रहा है, फिर भी उनको रोक लिया जाता है। टिया कहती है मैं गाने की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है तो मैं लेकर आती हूँ। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सागर परेशान होता है कि उसको फ़ोन कहाँ है। और सागर बच्चों वाली हरकतें कर रहा है पर ज़्यादा देर तक कर नहीं पाता है। अपने मन में सोचती हैं जमुना कि मैंने क्या क्या सोचा था, मैंने कितने अरमान सजाए थे कि अपनी बेटी की शादी में इस तरह से करूँगी, लेकिन ऐसे हालातों में ऐसे परिवार में करना पड़ जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। यहाँ पर सागर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तभी बोलती है जमुना की गहना कहाँ है, बुलाओ से, मैंने तेल मंगवाया था उससे मेहंदी का कलर अच्छा आएगा। और यहाँ पर गहना परेशान होती है, ढूंढ रही होती है, उसका फ़ोन कहीं नहीं मिलता है। थोड़ी देर के बाद वो चादर हटाती हैं तो उन्हें उनका फ़ोन मिल जाता है, उसमें पैटर्न लॉक होता है। थोड़ी देर के बाद खोलती है, नहीं खुल रहा होता है। तब कहती है एक लास्ट चांस है, उसी से खुलेगा ये, पहले टी यानी कि टीका टिया और उसके बाद अपने नाम का गहना जी। तो वो खुल जाता है पासवर्ड उनका। उसके बाद वो कॉल करती हैं और इससे पहले सोचती हैं कि कान्हा जी सब कुछ संभाल लीजिएगा, मेरे आनंद जी की जिम्मेदारी आपके ही हाथों में, प्लीज़ इसे संभालिएगा। जैसे ही गहना कॉल करती हैं तो एंथोनी कहते हैं कि हाँ बोल सागर, तेरे इस बंदे को मैंने पकड़ के रखा हुआ है। तब कहते हैं कि तुझे और क्या करना है। तभी ये बोलते हैं कि देखो अब जैसे ही इसको हमने इसका मुंह खोला ये पकड़ पकड़ बोलने लगा, गाना गाने लगा है, बंद करो इसका मुंह। तो जैसे कॉल आती है तो बोलते हैं कि हाँ बोलो। तब कहते हैं अच्छा तूने सागर को पकड़ के रखा हुआ है। तब कहते हैं अच्छा माता जी आप। तब कहती हैं कि हाँ हम माता जी बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि उसे छोड़ दो, तुम उस लड़के को छोड़ दो, सागर का बहुत जिगरी यार है ना वो, इसलिए उसको छोड़ना ज़रूरी है। तब बोलते हैं लेकिन माता जी मैं कैसे छोड़ दूँ उसको। तब कहते हैं कि मैंने कहा ना कि जैसे मैंने कहा वैसे ही छोड़ दो, और ये दोनों जिगरी यार हैं उसको आने दो वहाँ पे।
तब कहते हैं कि ठीक है माता जी, लेकिन मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आई, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तब कहते हैं बस उसे तुझे छोड़ देना और कुछ नहीं करना है, और इनका जो काम है हो जाता है। बोलती हैं थैंक्स गॉड, अच्छे से ये काम हो गया कान्हा जी, बाकी का भी आप संभाल लीजिएगा। और यहाँ पर जो है सभी कहते हैं कि सागर तुम कहाँ चल दिए, और बोलती है जमुना कि कहाँ है गहना, बुलाओ उसे, उसके जो तेल मैंने दिए हैं वो मेहंदी पे लगाने से ना कलर बहुत अच्छा आता है। और ये बहुत परेशान होती हैं टिया की शादी को लेकर। और तभी जैसे वहाँ से गुजरते हैं तो सागर को पकड़ लेता है कृष्णा और बोलता है हाँ मुझे डांस करना है ना। तो उनके हाथ में जो है खीर होती है तो वो गिर जाती है टिया के हाथ में, और सागर की वजह से। तो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे अभी टी शर्ट चेंज करने के बहाने अपने रूम में जाना होगा, कहीं ये गहना गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि अब यहाँ नहीं है तो वो रूम में ही मेरे होगी। और यहाँ पर कृष्ण उनको जानबूझकर रोकते हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है सागर, फिर भी उनको बैठाते हैं, थोड़ी देर के लिए उन्हें रोक लेते हैं। टिया जैसे ही सब कुछ लेकर आती है ना तो उनको पकड़ कर टिया के साथ डांस करने लगते हैं, ताकि जो उनके हाथ में बाउल है वो इनके कपड़े पे गिर जाए तो चेंज कर ले। ऐसा ही कुछ होता है, टिया नीचे गिर जाती है, सभी देखते रह जाते हैं। और सागर बोलते हैं मैं अभी चेंज करके आता हूँ। वो तो वहाँ से चले जाते हैं। तब बोलता है कृष्णा तुम ठीक हो ना, दिखाओ। तब बोलती हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। बोलते हैं कृष्णा थैंक्स गॉड, थोड़ा सा ये आइस लगाओ कि ठीक हो। हेमा भाभी आइस लेकर आई। तब बोलती आइस किसकी, आइस तेरी या मेरी। तब कहते हैं मैं आइस की बात कर रहा हूँ, आइस की नहीं। उसके बाद जैसे ये सब सही करते हैं तो कृष्णा कहती तू डॉक्टर है क्या, तुझे कैसे पता चलेगा कि अभी ठीक हो जाएगा। तब कहते हैं मेरा एक प्ले का सीन था ना, तो दीवार पे सर टकराना था तो मुझे ज़्यादा ही लग गया था, मुझे पता जल्दी ठीक हो जाएगा। दोनों हंसने लगते हैं और जो कृष्णा है वो अपने मन में सोचते हैं और सामने भी बोल देते हैं कि देखो मैं डॉक्टर हूँ ना, तभी ना अपने दिल को तोड़ता हूँ फिर से जोड़ता हूँ। और यहाँ पर कॉल कर देती हैं और इनका जो है काम हो जाता है। थोड़ी देर के बाद अनंत को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि अनंत तुम वहाँ से जल्दी निकलो। और वहाँ से वो निकल रहे होते हैं कि तभी पहुँच जाता है सागर और बोलता है ऐसा लग रहा है मेरे रूम में कोई है ना। चारों तरफ जाता है, उसे कोई नज़र नहीं आता। अलमीरा खोलते हैं तो उसी के अंदर गहना छुपी होती हैं। बोलती हैं अपने मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सांसों की आवाज़ अगर इसको सुनाई दे दी तो क्या होगा। और अपना फ़ोन लेते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं। अलमीरा से वो टी शर्ट निकालते हैं और पहन कर अभी निकल रहे होते हैं, चारों तरफ देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पहुँच जाता है कृष्णा और साथ में टिया भी। बोलती है कि तुम अकेले क्या करोगे सागर यहाँ पे, चलो ना हम सब एक साथ मिलकर डांस करते हैं, चलो चलो। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में आता हूँ। तो ये जो कृष्णा है उसको गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं कि तू चल यहाँ से। और यहाँ पर जो है निकलती हैं बाहर और बोलती है अच्छा हुआ कि मैं बच गई। और यहाँ बोलते हैं कि प्लीज़ मान जाओ ना, तुम मुझे ना अपना भाई समझो, मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। और यहाँ पर गहना बोलती है सागर तेरा खेल खत्म। और बोलती हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। उन्हें वो टाइम याद आता है जब सागर ने उनको वो बात कही थी। बोलती हैं कि नहीं हो सकता ऐसा, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तभी यहाँ पर आ जाती हैं गहना और सभी बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तो तभी सागर के नंबर पे एक कॉल आती है जो कि वेलजी की होती है। तब बोलती हैं कि किसका कॉल है, जिससे टिया बात पूछती है। ये तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है सागर और बोलते हैं वो मासी की कॉल है ना, शादी का टाइम चल रहा है ना इसीलिए। जैसे वो कॉल रिसीव करते हैं तो उधर से वेलजी कहते हैं कि मैंने उस तेरे एंथोनी को ना मैंने छोड़ दिया, तेरे अनंत को। अच्छा, जैसे इतना सुनते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर बोलती हैं कि मुझे नहीं जाना, आपकी हेल्प नहीं करनी। तब कहती हैं कि देखो मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो अनंत कहते हैं मेरी बहन के साथ बहुत बड़ा वो गेम कर रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसे निकाल सकता हूँ घर से बाहर, लेकिन मेरी बहन को ऐसा लगेगा कि हमने सागर के साथ गलत किया, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए वही दिखाया गया है जो आपने कल देखा है। तो बोलती हैं टिया कि तुम जैसे लड़कियाँ पैसों के लिए छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा झूठ बोल सकती हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। जो तुम कर रही हो वो मैं कभी नहीं होने दूँगी। कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। अब टिया को कैसे विश्वास दिलाएंगी गहना। थैंक यू।